चलिए फ्लो चार्ट के माध्यम से जान लेते हैं। तो सबसे पहले ब्लड जो आता है मदर से वो प्लेसेंटा तक आता है और प्लेसेंटा से अम्बिलिकल वेन के माध्यम से वो आगे बढ़ता है और अम्बिलिकल वेन जो होती हैं आगे चलकर डिवाइड होती हैं। तो एक जो ब्रांचेज होता है वो लीवर में चला जाता है जिसको हम बोलते हैं पोर्टल वेन। क्या बोलते हैं? पोर्टल वेन। और दूसरा जो ब्रांच होता है वो सीधे आगे की तरफ जाता है जिसको बोलते हैं डक्टस वेनसस। क्या बोलते हैं? डक्टस वेनसस। और यही डक्टस वेनसस जो होता है वो जाके एंट्री करता है इंफीरियर वेना कैवा में, यानी ब्लड को अम्बिलिकल वेन से लेकर कहाँ ले जाकर डाल देता है? इंफीरियर वेना कैवा में। जबकि जो ब्लड लीवर में गया था वो पुनः लीवर से यूटिलाइज होकर और हिपैटिक वेन के माध्यम से इंफीरियर वेना कैवा में चला जाता है। इंफीरियर वेना कैवा जो है वो पुनः ब्लड को, सारे ब्लड को लेकर कहाँ जाता है? राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है, जबकि कुछ पोर्शन ऑफ ब्लड जो होता है वो डायरेक्टली लेफ्ट एट्रियम आता है। किसके माध्यम से? फोरामेन ओवल के माध्यम से। यहाँ पे देख सकते हैं राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक होल होता है जिसको बोलते हैं फोरामेन ओवल। तो उसके माध्यम से राइट एट्रियम से कुछ ब्लड कहाँ आ जाता है? लेफ्ट एट्रियम में। अब राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है पंप होने के बाद से पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से कहाँ आता है? लंग्स में आ जाता है। जबकि पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के बीच में एक कम्युनिकेशन होता है जिसको बोलते हैं डक्टस एट्रियोसस। क्या बोलते हैं? डक्टस एट्रियोसस। यहाँ पे देख रहे हैं ये है एरोटा और ये है पल्मोनरी आर्टरी। इन दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन है, यानी एक होल है जिसको बोलते हैं डक्टस एट्रियोसस। तो पल्मोनरी आर्टरी से ज़्यादा ब्लड आता है लंग्स में, जबकि कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड जो होता है वो डायरेक्टली कहाँ पहुँच जाता है? एरोटा में, डक्टस एट्रियोसिस के माध्यम से। अब लंग्स में ब्लड यूटिलाइज होता है, उसके बाद से पल्मोनरी वेन के माध्यम से आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड होता है वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करता है तो एरोटा के माध्यम से सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है। और पुनः सिस्टमिक सर्कुलेशन होने के बाद से आता है अम्बिलिकल आर्टरी में, और अम्बिलिकल आर्टरी लेके जाता है कहाँ पे? प्लेसेंटा पे, जहाँ पे पुनः ब्लड का एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड होता है। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।